हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। और एक बहुत बड़ा जो नोटिस जो है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट जो कि आरआरसी 1/2019 लेवल 1 पोस्ट जो था। और ये डेट ऑफ इशू आज की है 7/4/2022। देख सकते हैं ग्रुप डी के यानी जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 के बाद अब जो आपके सामने है वो ऐसा लगता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि रेलवे ने जो पहले जो नोटिस था अब उसको जो है थोड़ा चेंज कर लिया है। जैसे एनटीपीसी में किया था उन्होंने, जितने गुना बच्चे पहले बुलाए गए थे उसको कैंसिल करके नई तरह से बच्चे बुलाए गए थे। और आपने देखा होगा उसमें भी कुछ जो है उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था, कमेटी बैठी। तो सेम जो है अब बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर इन्होंने कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें। कोरिएंडम अमेंडमेंट, ये जो लिखा हुआ नंबर 3 पब्लिश ऑन जो 24/1/2022 को जो पब्लिश हुआ था इस कैंसल, यानी कि 24 जो 1 जनवरी को जो कैंसिल जो नोटिस ने दिया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और नया अमेंडमेंट्स मेंशन थ्रेन स्टैंड विड्रॉन वो ले लिया गया है। देयर विल बी ओनली सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब आपका ग्रुप डी का मित्रों बिल्कुल सिंगल टेस्ट होगा, यानी कि जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। जो डबल स्टेज जो कह रहे थे उसको कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल। ये बहुत सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। अब इसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन से जो है इन्होंने अमेंडमेंट करें। जैसे पहले 8.1 को देख लेते हैं। EWS इकोनॉमी वाला जो चक्कर था कि उसमें कहाँ तक का सर्टिफिकेट जो है मान्य होगा। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये कह रखा था जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2018-19 एज द क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन ही 12/4/2019 से तक जो था उन्होंने कहा था कि 2018-19 का मान्य होगा। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि एनी सच इशूड even after date of notification will also be considered as valid on the date of document verification। यानी कुल मिलाकर अब जो है सभी जो है उसके बाद का भी अगर होगा तो वो मान्य होगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो है EWS की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा है आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मास फॉर मल्टी सेशन पेपर ऑफ डिटेल CN जो था। पहले क्या था CBT एग्ज़ाम में, यहाँ देखें द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्ट इन मल्टीपल सीजन्स फॉर दिस मल्टी सेशंस पेपर आ सुटेबल नॉर्मलाइजेशन जो है अप्लाई किया जाएगा। और फिर क्या था फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नॉर्मलाइजेशन मार्क फॉर द मल्टी सेशन पेपर इज डिटेल बिलो फॉर्मूला था। और फिर है दो द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द फॉर्मूला अडॉप्ट डिफरेंट फॉर्मूला बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन। आप देखते हैं क्या चेंज करा है इन CBT। ये जो आपको इटैलिक वर्ड दिखाई दे रहा है थोड़ा तिरछे, ये चेंजिंग हुई है। मे हैव टू बी कंडक्ट इन मंथली सीजन फॉर दिस मल्टी सेशन पेपर द परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड। यानी पहले कुछ और था, वहाँ पर जो था आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्कर चल रहा था। अब इन्होंने साफ कह दिया है कि परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, ठीक है। पहले नंबर वाइज नॉर्मलाइजेशन था, देखिए सुटेबल नॉर्मलाइजेशन था अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट सीजन। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो होगा परसेंटाइल, यानी कि आपकी जो परसेंटाइल आएगी स्टेज 1 में जो पेपर होगा उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। विल बी यूज इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया परसेंटाइल प्रिस्क्राइब इन पैरा 14 पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम्प्लीमेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ डिटेन ये डिसाइडिंग मेरिट पोजीशन इन केस ऑफ सेम मार्क्स टू बी यूज। तो फिलहाल ये कह दिया है कि अब इसको हमें पढ़ना पड़ेगा 14.3 पॉइंट में। ये 14.3 में क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या है वो पैरा। फिलहाल जो है अब अगर कोई सेम परसेंटाइल स्कोर कर लेता है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा वो आपका 14.3 का होगा। वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा क्या है फिलहाल। लेकिन हाँ, आप जो है नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से कर दिया है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखें। आ गया पूरा 14.3, देखिए ये जो ये वाला है ऊपर डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्प्लेनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें था एज पर द कोरेंडम ऑफ अमेंडमेंट नंबर 2 27/3/2019 को द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा इज ये है आपका कि इसमें देख कर लिखा था बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन PET कैंडिडेट 1.05 टाइम्स ये बुलाए जाएंगे। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो देखिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग PET नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल हैंस फोर बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी इन द रेशियो ऑफ 1:1। जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही बच्चों को DB के लिए बुलाया जाएगा। पहले क्या था कैंडिडेट 1.05 टाइम्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो यहाँ पर जो है पहले 1.05 टाइम्स था, लेकिन अब यहाँ पर जितनी वैकेंसी है उतना ही कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड सेंटेंस ऑफ पैरा ये था कि दोस्त एडिशनल कैंडिडेट विल हाउएवर बी कंसिडर फॉर
एम्पेलमेंट ओनली इफ़ देयर इज़, ये था। अब है द सेकंड सेंटेंस चेंज कर दिया, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्पेलमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ अदर एजेंसी आरआरबी एंड और आरआरसी रिजर्व टू राइट यूटिलाइज द कंडीशन डाउन द मेरिट लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट डाउन हो सकती है कुल मिलाकर, और ज़्यादा कैंडिडेट को नंबर आपका यानी चांस मिल सकता है। इफ़ द आगे है द हाउएवर विल नॉट कन्फर एनी वेस्टेड राइट ऑन सच कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर के पहले जो था अपॉइंट, जैसे कि आपको एनटीपीसी मेरिट गिराई है, इसी तरह से जो है ग्रुप डी के मेरिट भी नीचे जा सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर था थर्ड सेंटेंस था पैरा का 14.3 का, इन केस ऑफ 2 मोर कैंडिडेट सिक्योर। देखिए ये वाली जो हम ऊपर कंडीशन बता रहे थे आपको कि जो अगर ऐसे 2 कैंडिडेट्स हैं जो सेम मार्क्स अगर जो है लिया परसेंटाइल ले आते हैं, द मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, यानी उसमें जो ज़्यादा जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है पहले चांस दिया जाएगा। तो सेम रहता ही है आपका, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ हाइगर मेरिट एंड इन केस ऑफ एज बीइंग, और अगर एज सेम हो जाती है तो भाई अल्फ़ाबेट के हिसाब से फिर दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ ब्रेक द टाई। तो कुल मिलाकर अगर पहले ये था कि अगर 2 लोगों की सेम जो है डेट ऑफ बर्थ रहती है, अगर सेम परसेंटाइल रहती है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ जब बड़ा होगा उसको मौका मिलेगा, और एज सेम रहती है तो अल्फ़ाबेटिकली होगा। लेकिन अगर देखा जाए अब क्या इन्होंने कर दिया, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइजेशन स्कोर देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द एज क्राइटेरिया, ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हाइगर मेरिट इन केस ऑफ बिंग सेम, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द सेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ ब्रेक टाई। तो इसमें फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइज परसेंटेज स्कोर, यहाँ पर अब जो है परसेंटाइल आ गया है, बाकी कोई सेम ही है। आगे है 1.11 पैरा पेज नंबर 5 पर देखा प्रेफरेंस और पोस्ट और रेलवे यूनिट के बाद में करी जाए, तो यहाँ पर भी मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ इम्पेलमेंट, यानी अगर जो है शॉर्ट हो जाती कमी हो जाती है तो उसमें जो है मेरिट को जो है डाउन कर लिया जाएगा, और बाकी तो कुछ है नहीं। आगे और पढ़ते हैं, पैरा है वैकेंसीज के बारे में 2.0 वैकेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफाई मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट PWBD ऑफ पोस्ट आर इंक्लूड द ये एनेक्स ए, और यहाँ पर कुछ चेंज है शायद देख लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ लेते हैं। द डिजाइनेशंस ऑफ असिस्टेंट पोस्टमैन अपीयरिंग एट एनी अदर प्लेस इन डिटेल, जो है ये RRC टू बी द पॉइंट्समैन उसको बोला जाएगा, असिस्टेंट पॉइंटमैन को अब ओनली पॉइंट्समैन बोला जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं एनेक्सर ए अपीयरिंग एट एनी अदर प्लेस इन डिटेल बी रीड एज द एनेक्सर A1, उसको पढ़ा जाएगा, फिलहाल और तो है नहीं। और बाकी ऑल अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है सारी सेम रहेंगी, और ये देख लेते हैं यहाँ पर फिलहाल और तो कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर आपके लिए 2 बातें बहुत निकल के आई हैं। एक तो है कि EWS का कोई सा भी आपका जो होगा सर्टिफिकेट वो मान्य होगा, उसके बाद का भी। दूसरा ये मेरिट घटा सकते हैं अगर जरूरत पड़े, जैसे इस टाइम हुआ है। और एक आपका था कि अब जो परसेंटाइल होगी परसेंटाइल के आधार पर होगा, ना कि आपके मार्क्स के आधार पर, तो ये ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि हाँ ग्रुप डी का नोटिफिकेशन और NTPC के एग्ज़ाम भी जल्द हो सकते हैं, बहुत जल्दी, तो आप इनकी तैयारी में लगे रहें। और हमारे चैनल पे भी जो NTPC के प्रीवियस ईयर में रेलवे के ग्रुप आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वो आपको कराए जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें।